स्वागत आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 22 नवंबर 2020 संडे रविवार हो गया और फटाफट से जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हम आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आए हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। हाँ, सीधे बात करें पहले अपडेट की, जहाँ खबर देखिए दोस्तों, मुकेश अंबानी जी जो की भारत के बिजनेसमैन जाने माने, आप भी जानते होंगे उनको जरूर, रिलायंस जियो के मालिक, उन्होंने कहा दोस्तों की कोरोना के खिलाफ अहम मोड़ पर है हमारा भारत, अभी आप ढिलाई नहीं बरत सकते हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने शनिवार को पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और इस दौरान भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अहम चरण में पहुंच चुका है, ये बातें बताई। ऐसे मौके पर की गई कोई भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा दोस्तों की सरकार के द्वारा किए गए साहसिक सुधारों से आने वाले वर्षों में तेज रिकवरी और प्रगति भी देखने को मिलेगी। यानी कि सरकार की भी तारीफ की है मुकेश अंबानी जी ने कि देश की अर्थव्यवस्था को त्वरित रिकवरी करने के लिए सरकार ने अच्छे खासे प्रयास जो उठाए हैं, जो कि भारत के तेज आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये तो कुछ मसला चल रहा कल इस यूनिवर्सिटीज में संबोधन को लेकर। वही दोस्तों कोरोना की जब बात हो रही है तो कोरोना से संबंधित मैं आपको कुछ अपडेट फटाफट से बता देता हूँ। G20 समिट में पीएम मोदी बोले दोस्तों की दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस की महामारी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक चुनौती वो थी जब सेकेंड विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वार हुआ था, और अभी ये कोरोना महामारी जो है ना, ये वाकई में उसी तरह की और एक चुनौती है जिसका हम सभी को मिलकर डटकर सामना करना है। सो प्लीज आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें। अगली खबर देखिए दोस्तों, आप दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर थूकने व तंबाकू सेवन करने पर भी 2000 का जुर्माना लगेगा। इतने दिन खबरें थी दोस्तों की 2000 का जुर्माना राजधानी दिल्ली में तब लगेगा जब आप मास्क नहीं लगाते हो तो, राइट। लेकिन अब अगर आप कहीं तंबाकू खा रहे हो और सार्वजनिक जगहों पर थूक देते हो तब भी आपको 2000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया और नियमों में भी बदलाव किया। इसके अलावा भी आप मास्क नहीं लगाते हो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हो तो भी आप पर 2000 का जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली को लेकर दो और अपडेट आगे भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक अपडेट देखिए दोस्तों की, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद बड़ी टेस्टिंग की संख्या और राजधानी दिल्ली में रोज इतने RT-PCR टेस्ट करेगी अब ICMR। कुल मिलाकर के दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ने जा रही है, अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोग घरों में ही रहेंगे। मास्क न पहनने पर 200 की जगह 500 रुपए जुर्माना होगा। राजस्थान राज्य में भी नियमों में कुछ बदलाव किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। शनिवार की रात को ही, यानी कि अभी जो बीती रात थी उसी रात को इमरजेंसी मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। और मास्क नहीं लगाने पर राजस्थान में जुर्माना 500 रुपए कर दिया, जो कि पहले 200 रुपए था। कुछ और फैसले भी लागू किए गए, जैसे कि बस, ट्रेन, प्लेन में सफर सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेगी और बाकी शॉपिंग मॉल, बाजार आदि शाम को 7 बजे से ही बंद करा दिए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला भी फिलहाल टाल दिया गया है और शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। तो ये कुछ नए नियम जो है राजस्थान राज्य में लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, कल ही राजस्थान के अंदर धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा सहित 11 शहरों में 11 जिलों में जो है धारा 144 लागू हो चुकी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना को पूरी तरह लॉक करने की तैयारी हो रही है राजस्थान में। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। और इसके अलावा भी दोस्तों शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में भी बदलाव करके 50 कर दिया और अंतिम संस्कार में 20 लोग आ सकते हैं। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश में भी 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। भोपाल में कर्फ्यू तो रात 10 बजे से था, बाजार 8 बजे से बंद हो गए। इंदौर, ग्वालियर में लोग जल्दी कर लौटे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा मध्य प्रदेश के 5 जिले हैं, यहाँ पर 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए जरा, असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले 48 घंटे अहम है। दरअसल असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत नाजुक है। कई अंगों ने उनका काम करना बंद कर दिया है, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया है। भगवान इनको जल्द रिकवरी करे, हमारी यही दुआ है, ईश्वर से यही मनोकामना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर देश में अपडेट और आंकड़ों की अगर बात करें तो कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 85 लाख के पार पहुंच चुका है। 1% रिकवरी के साथ रिकवरी रेट 94% हो चुका है। ये रात की बात है दोस्तों कि भारत में रिकवरी रेट का आंकड़ा जरूर 94% तक पहुंच चुका है। और वहीं भारत में एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 45,000 की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 90,95,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं, जिसमें से 4,40,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 85,20,000 से भी ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के कारण दोस्तों भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,33,200 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तरह भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए
आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए जरा कि अगले महीने से आपका बैंक से जुड़ा ये नियम बदलने जा रहा है। पैसों के लेन देन से जुड़ा है नियम। दरअसल दोस्तों आरबीआई जाना भारतीय रिजर्व बैंक है, वो आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो होता है ना, जैसे नेट बैंकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको 24/7/365 उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ये फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा, मतलब कि अब आप आरटीजीएस जो है ना वो 24 घंटे मनी ट्रांसफर कर पाओगे। इतने दिन क्या सिस्टम था, जब बैंक खुला रहता है उस दौरान ही आरटीजीएस पॉसिबल हो पाता था, लेकिन अब आप आरटीजीएस जिस तरह से आईएमपीएस कभी भी कर सकते हैं ना, वैसे कभी भी कर पाओगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। नई सुविधा है, इंस्टाग्राम अपने क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर लेकर आया। अब ब्रांड के साथ डील करना आसान होगा। जी हाँ, इंस्टाग्राम ने शनिवार को रील्स और लाइव दोनों के लिए नए ब्रांडेड कंटेंट टैग जोड़ने का ऐलान किया। इससे क्या कि क्रिएटर्स को रेवेन्यू में फायदा होगा। नए टैग से क्रिएटर्स ब्रांड के साथ ज्यादा से ज्यादा डील कर पाएंगे, अपनी रील्स कंटेंट के जरिए तुरंत रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्रिएटर्स ब्रांडेड कंटेंट बनाते समय स्पष्ट रूप से खुलासा कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे किस फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं। तो वाकई में अगर आप भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तो आप भी इन फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। व्यापारी बोले अभी 15 दिन और सस्ते रहेंगे काजू बादाम, और फिर इसलिए हो जाएंगे महंगे। जी हाँ, अनलॉक के बाद से बाजार में काजू बादाम समेत सभी जो सूखे मेवे वगैरह हैं ये सस्ते बने हुए हैं। मामूली उतार चढ़ाव को छोड़ देते दोस्तों तो कोई बड़ा रेटों में उलटफेर हमें देखने को नहीं मिला, राइट। लॉकडाउन के पहले और बीते साल के रेट की बात करें तो मेवा सस्ते बिक रहे हैं, लेकिन अब बस कुछ ही दिन और ये सूखे मेवे सस्ते बिकेंगे, जैसे कि काजू बादाम दाख पिस्ता वगैरह हो गया। 15 दिन में इनकी रेटें बढ़ जाएगी। अभी जो बादाम 600 रुपए के अंदर बिक रहा है वो 700 रुपए तक भी पहुंच सकता है, ऐसा मसला चल रहा है। तो अगर आप भी सूखा मेवा खरीदना की सोच रहे दोस्तों तो खरीद सकते हैं पहले से ही, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर अंदर। चलिए अगली खबर देखिए। अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा ऑफर लेकर आया है। 8% पर और पंजाब नेशनल बैंक 8.45% पर एजुकेशन लोन दे रहा है। 80 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स या उनके माता पिता बच्चों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए बैंकों से एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कौन सा बैंक कितने साल तक के लिए क्या रेट पर भारत में एजुकेशन लोन देना है इसकी पूरी टेबल दी गई है, इसलिए मैंने आपको ये अपडेट बताया, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं स्क्रीन पर भी वीडियो को पॉज करके जरा। चलिए साथ ही खबर है कि तमिलनाडु के AIADMK ने बड़ा ऐलान कर दिया कि बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे 2021 का विधानसभा चुनाव। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के लिए चेन्नई दौरे पर भी पहुंच चुके हैं, और उनके इस दौरे के बाद AIADMK की तरफ से गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान देखने को मिला। पार्टी ने घोषणा की है दोस्तों कि आगामी चुनाव में ये और बीजेपी का साथ जारी रहेगा। तमिलनाडु के डिप्टी CM O पन्नीर सेल्वम ने शनिवार को ये ऐलान कर दिया है, और ये राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर के बीजेपी का गठबंधन बढ़ रहा है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अब बिना एजेंट के भी मिल पाएगी आपको LIC की पॉलिसी, क्योंकि LIC ने लॉन्च कर दिया आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। जी हाँ, देखिए जरा LIC पॉलिसी लेने वालों के लिए और जिनके पास है उन सभी के लिए एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी जो है हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम, उसने अपने एजेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया है। इसके तहत दोस्तों आप बिना किसी LIC एजेंट के मिले भी आप LIC की पॉलिसी ले सकते हैं, और ये इसलिए किया गया ताकि कोरोना जैसी महामारियों बीमारियों के समय लोगों से मिलने से बचा जा सके। ये योजना बहुत ही अच्छी और अनोखी भी है। LIC ने इसे आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन नाम दिया। ANANDA आनंदा नाम से एक नई एप्लीकेशन जो LIC की तरफ से लॉन्च की गई है। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए LIC के चेयरमैन M कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉन्च किया। ये डिजिटल एप्लीकेशन एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप प्ले स्टोर वगैरह से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, और ऐसे में कुल मिलाकर के बिना किसी एजेंट से मिले आप अपने मोबाइल से ही LIC पॉलिसी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ब्याज दरें घटाई हैं। अब नए ग्राहकों को होम लोन सस्ता मिलेगा। दरअसल कोरोना संकट के दौर में सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों के बाद अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने भी अपने होम लोन की रेटों में कटौती का ऐलान किया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी का कहना दोस्तों कि अब होम लोन की ब्याज दरें जो है वो 6.90% से शुरू होगी। आसान शब्दों में समझे तो आप ग्राहक BHFL से सस्ती दरों पर होम लोन लेकर अपने घरों का सपना साकार कर सकते हैं। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से नया रेट और अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बात करें अगली खबर में, जहाँ देखिए KTM 250 एडवेंचर बाइक भारत में लॉन्च हो चुकी है। हालांकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, 2.48 लाख रुपए यानी कि 2,48,000 रुपए है। RTO इंश्योरेंस समेत ये आपको तकरीबन 2,25,000
55,000 60,000 के लगभग पड़ जाएगी। KTM 250 एडवेंचर है ना। जानकारी और फीचर्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि अशोक लेलैंड ने कर्मचारियों के लिए VRS की घोषणा कर दी है। इससे लागू होगी ये योजना। दरअसल भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने सभी कार्यालय और संयंत्र के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना शुरू कर दी है। इस योजना के मुताबिक लाभ कंपनी में 1 से 32 साल तक काम करने वाले कर्मचारी उठा सकते हैं। तो ये इस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए राहत की बात है। साथ ही खबर देखिए जरा कि सस्ते फ्यूल के लिए मोदी सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। किसानों को होगा जबरदस्त फायदा इसका। दरअसल देश में सस्ता और स्वच्छ ईंधन यानी कि ग्रीन फ्यूल मुहैया कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया। देश में 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट में 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की सरकार की प्लानिंग चल रही है। जी हाँ, इसको लेकर पेट्रोनेट LNG कंपनी से करार भी किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनर्जी कंपनियों जिनका नाम आप देख पा रहे होंगे अडानी गैस वगैरह, पेट्रोनेट, LNG, इनके साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर करते हुए ऐलान किया है। जैव और फसल अवशेषों से तैयार होने वाले इस ईंधन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए मंत्रालय ने यह कदम बढ़ाया। इससे किसानों को भी काफी फायदा होगा। पता क्या? क्योंकि किसानों का जो खेत का वेस्टेज होगा ना, उनके भी उनको पैसे अच्छे से मिल पाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दोस्तों कि आज हम स्वच्छ, सस्ते और टिकाऊ ईंधन की निरंतर खोज में एक नया अध्याय लिख रहे हैं और गवर्नमेंट की इस प्लानिंग के तहत दोस्तों 600 CBG प्लांट लगाए जाएंगे देश भर में और 2023 तक इन प्लांट्स की संख्या बढ़ाकर 5000 करने की सरकार की प्लानिंग चल रही है। तो देखते दोस्तों आखिर जैविक ईंधन कब तक लॉन्च होकर के हमारे पास देखने को मिलता है। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में गंभीर रेडिकलाइजेशन बढ़ा है। अब स्टडी की जाएगी। दरअसल देश में रेडिकलाइजेशन के विश्लेषण के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को अध्ययन की अनुमति दे दी है। इस अध्ययन का मकसद ये पता लगाना कि रेडिकलाइजेशन का व्यवहारिक हल क्या है। रेडिकलाइजेशन का हिंदी मतलब होता है दोस्तों कट्टरता करके जो होता है, मतलब कि जैसे आप समझ गए होंगे। तो 4 राज्यों में इसको लेकर गंभीर स्थिति चल रही है। अब सरकार क्या प्लानिंग बनाती है, देखते हैं आगे। अगली खबर देखिए, रोजगार बढ़ाने के लिए अच्छी प्लानिंग चल रही है सरकार की। 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 107.42 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी मिल चुकी है। इससे 10,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने कल ही यानी शनिवार को कहा दोस्तों कि 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करने के लिए 107.42 करोड़ रुपए के ग्रांट को मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट्स 10 राज्यों में लगेंगे और इससे तकरीबन 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता वाली इंटर मिनिस्टेरियल अप्रूवल कमेटी की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस पर फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज योजना के जरिए इन परियोजनाओं के खातिर जरूरी अनुदान के लिए आवेदन किया गया था। तो आखिरकार इसको फाइनली मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए बजट भी जारी हो चुका। तो ये किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, 5 साल में देश की तेल रिफाइनिंग क्षमता दुगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिशा में काम अभी भी जारी है। दरअसल कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में 8वें दीक्षांत समारोह के दौरान जो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल के 45 मेगावाट बिजली उत्पादन की यूनिट और वाटर टेक्नोलॉजी पर एक्सीलेंस सेंटर की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि भारत ने 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है, अच्छी बात है। और एक अपडेट देखिए कि उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन 23 नवंबर को लॉन्च होगा, यानी कल ही लॉन्च होगा और इससे विदेश में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को भी फायदे मिलेंगे। दरअसल उमंग ऐप पर कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, राइट, लेकिन हालांकि अभी ये सिर्फ भारत में ही अवेलेबल है। यानी कि बहुत सारे जो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स भाई लोग हैं वो देश से बाहर रहते हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहे तो इसका इंटरनेशनल वर्जन 23 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद विदेश में रह रहे पढ़ रहे स्टूडेंट्स को भी उमंग ऐप की सारी सुविधाओं और फीचर्स का फायदा मिलेगा। उमंग ऐप के जरिए डीबीटी स्कीम डिपार्टमेंट वगैरह, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय संबंधित कई सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं। और ऐसे में दोस्तों समिट के दौरान उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन कल लॉन्च हो जाएगा। इससे भारत में तो लोग ऑलरेडी फायदा उठा रहे थे, लेकिन भारतीय छात्र जो कहीं बाहर रह रहे हैं, विदेश में NRI हैं, भारतीय पर्यटक हैं, इनको सीधा इसका फायदा मिल पाएगा। विदेश मंत्रालय के समन्वय से फिलहाल इसको अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीयों को इसकी सुविधाएं और सेवाएं मिलेगी। तो ये अच्छी बात है वाकई में। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही है, RBI की ओर से लक्ष्मी विलास बैंक से जुड़ा एक नया अपडेट देखने को मिला। वो क्या, तो मैं आपको बता दूं, RBI ने DBS इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के अंतिम विलय की पक्की योजना की घोषणा को संभवतः अगले सप्ताह के लिए टाल दिया। यानी कि पहले केंद्रीय बैंक ये योजना शुक्रवार को जारी करने वाला था, लेकिन केंद्रीय बैंक के एक अधिकारी के अनुसार रिजर्व बैंक के अगले सप्ताह को ऐसा करने की संभावना है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। देखते हैं दोस्तों और क्या अपडेट आता है LVB को लेकर, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगला अपडेट देखिए, दिल्ली से कानपुर के बीच नए ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन, पुराने ट्रैक पर भी रफ्तार बढ़ेगी। दरअसल भारतीय रेलवे कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लगातार बढ़ाई जा रही ढील के बाद अभी भी सीमित ट्रेनें ही चला रहा और इस समय
रेलवे जरूरत के मुताबिक नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करता रहता है ताकि यात्रियों की मांग पूरी की जा सके और बेवजह की परिचालन लागत से भी बचा जा सके। और दोस्तों, इस दौरान ट्रैक पर कम ट्रेनें दौड़ने का फायदा उठाते हुए रेलवे ने लंबे समय से अधर में लटक रही परियोजनाओं को भी पूरा कर लिया, यानी कि कुछ मेंटेनेंस वगैरह के काम थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर से दिल्ली से पटना हावड़ा पहुंचने में आपको 2 घंटे की बचत होगी, यानी कि 2 घंटे कम लगेंगे। तो ये रेलवे की नई प्लानिंग है। साथ ही खबर देखिए, राजस्थान में 4 चरणों में होंगे पंचायत राज चुनाव। 23 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग शुरू होने जा रही है। राजस्थान राज्यों के 21 जिलों में 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज यानी कि रविवार से ही चुनाव प्रचार थम गया है और पहले चरण का मतदान सोमवार कल ही 23 नवंबर को होगा। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी। जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा और साथ ही संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन कार्यक्रम भी चुनाव प्रचार के दौरान नहीं आयोजित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ मसला चल रहा है इलेक्शन को लेकर, है ना। अगली खबर देखिए जरा दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 30 नवंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज वगैरह ये तो बंद रहेंगे ही। मैंने आपको पहले बता दिया था, कोरोना महामारी के मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने जो है स्कूलें वगैरह खोलने का जो फैसला था उसको भी बदल दिया है। और इसके अलावा भी और एक खबर देख पा रहे, कोरोना के तेज प्रसार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक नया फरमान निकल कर आ रहा। यूपी में भी अब शादियों में 100 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, पहले मेहमानों की संख्या 200 हो गई थी, उसको घटाकर वापस 100 करते हैं। ठीक है ना, यानी यूपी में भी अब 100 से ज्यादा मेहमान शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। और साथ ही और एक अपडेट देख पा रहे कि आपके शरीर में आखिर कितने महीने तक कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। यूरोप के कई देशों में दोबारा लॉकडाउन पड़ रहा है। भारत में भी संक्रमित लोगों की संख्या 90 लाख के पार हो चुकी है और ऐसे समय में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। द लासेंट माइक्रोब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 संक्रमित मरीज के शरीर में इस वायरस का अंश 83 दिनों तक रह सकता है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन 83 डेज तक आपके शरीर में इसका जो वायरस है, इसका जो अंश है वो रह सकता है। 3 महीने तक शरीर में कोरोना रह रहा है। एक हाल ही में ताजा रिसर्च और स्टडी में इस बात का भी पता चला। सो प्लीज आप सावधान रहें, अलर्ट रहें। और अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने कोरोना रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जहां आपको 24 घंटे सुविधाएं मिलेगी। जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना रोगियों के स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों तक सुरक्षित और समय पर आवाजाही के लिए जीवन सेवा ऐप का शुभारंभ कर दिया। इसे EVERA कैब सेवा के सहयोग से शुरू किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जीवन सेवा ऐप समय पर गंभीर अनुरोधों को सेवा प्रदान करने के लिए एम्बुलेंस की अधिक उपलब्धता को सक्षम करके दिल्ली में इमरजेंसी सेवाओं की क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये एटलीस्ट अच्छी बात है, दिल्ली सरकार की तरफ से अच्छे प्रयास है। और एक खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में सभी को मिलेगा हेल्थ ई कार्ड। ये आखिर कैसे काम करता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअली लिंक करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की योजना सभी दिल्ली वासियों का हेल्थ डाटा एक क्लाउड पर स्टोर करने की है, ताकि भविष्य में दिल्ली वासियों का इलाज करने में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को सहूलियत रहे। उन्होंने दावा किया कि ये सुविधा 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगी और दिल्ली के सभी नागरिकों को हेल्थ ई कार्ड भी दिया जाएगा। तो ये भी दिल्ली सरकार की वाकई में एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। जिस तरह से केंद्र सरकार भी दोस्तों हेल्थ ई कार्ड वगैरह बनाने की योजना बना रही है, मैंने आपको बीच में भी अपडेट बताया था। देखते हैं आखिर कब तक अवेलेबल होता है। अगली खबर देखिए जरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं। सरकारी मोबाइल की हर कॉल खुद रिसीव करें डीएम और पुलिस कप्तान, रखी जाएगी नजर। जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट का निर्देश है दोस्तों कि प्रदेश के सभी जिलों के जो जिला अधिकारी हैं, डीएम वगैरह और पुलिस कप्तान, वो अपने सरकारी मोबाइल नंबर पर आने वाली हर कॉल को खुद ही रिसीव करें। ऐसा नहीं कि कॉल आई और अपने से नीचे असिस्टेंट को बोल दिया कि बात कर रहे क्या हुआ वगैरह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि दोस्तों की सभी डीएम, एसपी और एसएसपी इनको चेतावनी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें। उनके कार्यालय से कोई भी फरियादी निराश होकर ना लौटे और जनता की, पब्लिक की कोई भी कॉल आती है तो खुद रिसीव करें। ये वाकई में यूपी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, अब बात करें दोस्तों मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट, जहां खबर देखिए जरा, नवंबर में पहली बार आ सकती है शीतलहर। मौसम विभाग का आखिर अलर्ट क्या है? तो दरअसल बर्फबारी और बारिश के कारण इस बार नवंबर में ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका है और ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का IMD का कहना है दोस्तों कि इस बार नवंबर में ही शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 14 साल में पहली बार नवंबर में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका। तो जरा आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि आखिर क्या हालात चल रहे हैं अभी नवंबर में ही। और एक खबर देखिए, दिल्ली की हवा में बड़ा नया जहर है। अक्टूबर नवंबर में बेहद खतरनाक स्तर पर थे PM1 पार्टिकल्स। नासा की तरफ से चेतावनी निकल कर आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हुई हवा से लोगों का सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है और ऐसे में दिल्ली पहले से ही कोरोना वायरस के मामलों से बोझ झोंक रही है और इसी बीच अब प्रदूषण और भी ज्यादा दिल्ली का सर खफा रहा। पंजाब के खेत खलियान में पराली जलाने, स्थानीय प्रदूषण और मौसम के कारण एक बार फिर से राजधानी दिल्ली NCR में सर्दी के शुरुआती महीनों में जहरीली हवा का साया मंडरा रहा। हालात देखिए जरा दोस्तों की दीपावली से पहले
पीएम 2.5 का स्तर का था, जो कि अभी 12 से 15 गुना बढ़ गया है ना, चौंका देने वाली बात। वही बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर तो खबर देखिए, लगातार दूसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 38 पैसे और डीजल 70 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमतों में 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद नए रेट्स क्या चल रहे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक, डीएमआरसी और फोन पे को बड़ा झटका दिया है, करोड़ों का जुर्माना भी लगा दिया। फोन पे समेत 6 इकाइयों पर 5.78 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और वजह यह है कि कुछ नियमों का पालन वगैरह नहीं कर पाना। चलिए साथ ही खबर है कि पीडीपीयू के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करना ही हमारा लक्ष्य है। भारत से दोस्तों कार्बन उत्सर्जन जैसे कई सारे कामों को भारत सरकार ने रोका भी है और इससे कार्बन उत्सर्जन कम भी हुआ, ये वाकई में अच्छी बात भी है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप भारत के किस जिले में रहते हैं, किस राज्य के किस जिले में रहते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपको आपके राज्य के और जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।